दोस्तों, आइए आज इस कुंडली में विवाह योग देखते हैं। सप्तम भाव से विवाह के बारे में जाना जाता है। यह सप्तम भाव है। सप्तम भाव में छह अर्थात कन्या राशि है। सप्तमेश बुध है। सप्तम भाव में हर्षल ग्रह होने पर विवाह नहीं हो पाता है। इसे हमें भाव चलित कुंडली से देखना होगा। यह भाव चलित कुंडली है। इसमें सप्तम भाव में हर्षल नहीं है। इसके पश्चात सप्तमेश द्वादश भाव में नहीं होना चाहिए। इसे भी हमें भाव चलित कुंडली से देखना होगा। इस कुंडली में सप्तमेश बुध चतुर्थ भाव में है। इस तरह हमने जान लिया कि इस कुंडली में विवाह योग है। अब हम यह विवाह कब होगा यह देखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि सप्तम भाव से मंगल अथवा शनि का संबंध विवाह में विलंब का कारण तो नहीं बनेगा। इसके लिए हम सप्तम भाव की ओर आते हैं। भाव चलित कुंडली में देखने पर यह समझ आता है कि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह मंगल अथवा शनि नहीं है। अब हम वापस राशि कुंडली की ओर आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मंगल जो कि मिथुन राशि में है कि चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर है, किंतु मंगल इस कोष्टक में अस्त तथा मृत है। इसका अर्थ यह है कि मंगल के कारण विवाह में विलंब नहीं होगा। अब हम शनि की ओर आते हैं। शनि इस राशि कुंडली में वृषभ राशि में है। इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं आ रही है, किंतु शनि तथा सप्तमेश बुध की अंशात्मक युति हो रही है, जिसका अर्थ है कि शनि विवाह में विलंब का कारण होगा। शनि जातक को 30 साल के उपरांत ही विवाह देगा। अब हम जातक की 30 वर्ष की आयु में चल रही महादशा, अंतरदशा तथा गोचर देखते हैं। विंशोत्तरी नाम के इस भाग में हमें वर्तमान महादशा शनि की है ऐसा दिखाई देता है, जो कि 11 अप्रैल 2033 तक रहेगी। जातक अपने 30 वर्ष की आयु 1 जुलाई 2032 में पूर्ण कर लेगा। 11 अप्रैल 2033 तक शनि की महादशा होगी। महादशा स्वामी यदि द्वितीय भाव, सप्तम भाव अथवा एकादश भाव किसी भी एक भाव से संबंधित हो जाता है, तो इस महादशा में जातक का विवाह होगा। यह जांचने के लिए हम एक बार फिर से भावचलित कुंडली देखते हैं। भावचलित कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में है। अब हम वापस राशि कुंडली की ओर आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि शनि तथा बुध की अंशात्मक युति हो रही है तथा बुध सप्तमेश है, जिसके कारण शनि भी सप्तम भाव से संबंध बनाता है। इसका अर्थ यह होगा कि शनि की महादशा में विवाह होगा, यानी कि 1 जुलाई 2032 से 11 अप्रैल 2033
इस कालखंड में विवाह होगा। इस समय में चल रही अंतर्दशा का संबंध द्वितीय, सप्तम अथवा एकादश इनमें से किसी भी एक भाव से होने पर विवाह होगा। वंशोत्तरी के कोष्टक में देखने से हमें पता चलता है कि इस समय पर गुरु की अंतर्दशा चल रही होगी। जन्म कुंडली कोष्टक में गुरु मृत है। जब ग्रह मृत होता है तब उसका राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, अंशात्मक युति अथवा दृष्टि से संबंध बनाते हुए ग्रह फल देते हैं। राशि कुंडली में गुरु मिथुन इस बुध की राशि में है तथा बुध सप्तमेश है। इस तरह अंतर्दशा स्वामी गुरु का संबंध विवाह भाव से हो जाता है। इसका अर्थ है कि इस अंतर्दशा में जातक का विवाह होगा।